नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं आज नए दिन, नया वर्ष और नई शुरुआत के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए शुभ हो और आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, यही हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आज इस अवसर पर हम आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बदल देगी और आप इससे मोटिवेट रहोगे। और ये स्टोरी आप सुनने के बाद ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि कोई भी एक कहानी हमारा जीवन बदल देती है और उसी से ही संबंधित ये है और आप लोगों के लिए परफेक्ट है। और मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों से निवेदन है कि अभी आप लोगों के पास आरटीआई और लेटर के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए। और कुछ सबूत हैं जिनके बारे में अभी वीडियो में बता दिया जाएगा आप लोगों को, लेकिन वे वीडियो में दिखाए नहीं जाएंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे आप लोगों को। वो मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और लेटर के साथ उसको लगाकर आप लोग आयोग में, विभाग में और मुख्यमंत्री जी कार्यालय में भेज दीजिएगा और आप लोगों को सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। आप लोग हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारेंगे और आप लोग ये प्रयास कर लीजिएगा, भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ही हो जाएगी और आप लोगों को आप लोगों की कामयाबी का हक मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों ने जो मेहनत की है, आप लोगों ने जो परिश्रम किया है, आप लोग योग्य उम्मीदवार हो तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारा यही प्रयास है कि चयन योग्य उम्मीदवारों का ही हो और आप लोग सक्रिय रहें और अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। लेकिन आप लोग जानकारी ज़रूर रखें। नया वर्ष है, प्रण लें कि आप लोग बिल्कुल आलस्य में नहीं रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। जो आपका हक है वो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग सुरक्षित हैं। लेकिन बस आप लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना है अपने लिए और वो आप लोग करेंगे ज़रूर। इतनी मुझे आशा है आप लोगों से कि आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। और जिन भी बहनों ने आरटीआई की है, लेटर पोस्ट किया है, पर्सनल मैसेज करें और बताएं कि किस किस बहन ने किया है और मेल ज़रूर करें। आप लोग जितनी भी आप लोगों के पास आईडी है उनसे मेल करें। बाकी आप लोगों को जो भी सबूत चाहिए हम आप लोगों को दे देंगे, लेकिन प्रयास आप लोगों को बहुत करना है। इसमें कोई हमारा पर्सनल हित नहीं है कि हम इसमें कुछ आप लोगों का ही फायदा है, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप लोग अपने लिए लड़िए, बस आप लोगों को जागरूक करना था और आप लोगों के साथ आखिर तक खड़े रहेंगे। कोई खड़ा रहे या ना रहे, लेकिन हम आप लोगों के साथ आखिर तक रहेंगे, या फिर ये कहिए कि सच्चाई के साथ रहेंगे। आप लोग योग्य उम्मीदवार हो तो आप लोगों का साथ जरूर देंगे, कोई दे ना दे। और जो भी बहनें नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैसेज कर रही थी, अभी आपके कोर्ट केस की सुनवाई है तो आप लोग देखिए क्या होता है। जब फैसला आएगा कोर्ट का तभी पता चलेगा कि क्या सामने निकल कर आ रहा है। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा इस बारे में। और जो दिव्यांग बहनें हैं उन्होंने भी केस किया है तो उनका केस लगता है एक दो सुनवाई में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो मांग रखी गई है वो जायज़ नहीं है। ऐसा एडवोकेट सर से पता किया है तो उन्होंने बताया है कि वो जायज़ नहीं है। लेकिन कई दिव्यांग बहनें हैं, उनके साथ ये गलत हुआ है कि कट ऑफ से ज़्यादा उनके नंबर थे और शायद उनका नहीं हुआ। लेकिन जब उनकी OMR देखी गई तो उसमें पता चला कि उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गलत फिल किया था, जिसकी वजह से उन लोगों का रुका है। और भी कई कारण हैं जिनको लगता है कि ज़्यादा है, किसी के रोल नंबर का गोला छूट गया है, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर का छूट गया है, तो इस वजह से भी कई समस्याएं आई हैं। तो देखिए आप ये मोटिवेशनल स्टोरी और बताइए कि आप लोगों को ये कैसी लगी। ये एक भिखारी की कहानी है जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था और प्रतिदिन भीख में मिले पैसों से ही अपना गुजारा करता था। तो देखिए आप और बताइए आपको कैसी लगी।
अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ
जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो, और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे, और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया, और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली, और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, तो हम हमेशा छोटे ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनी, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और उम्मीद है आप लोग नए साल में नई आशा और उम्मीद के साथ दुगनी मेहनत करेंगे, और इस साल में एक सरकारी नौकरी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, और जहाँ भी आप लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत होगी, चैनल हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। फिर से एक बार आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, और आप लोग हमेशा तरक्की करें। धन्यवाद।